गुड़ से जुड़ी बहुत सारे मुहावरे और कहावतें आप सबने सुनी भी होगी और कही भी होगी। और हम सभी जो हैं गुड़ बहुत सस्ते में बाजार से ले आते हैं, पर उसे बनाना उतना सस्ता और हल्का काम नहीं है। हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज मैं आपको ले चलती हूं गांव की उन पगडंडियों में जहां गांव के किनारे बनती है ताजे ताजे गुड़। और गुड़ बनाने का पूरा प्रोसेस देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि वाकई में गुड़ जितना मीठा होता है उसका बनाने का काम उतना मीठा और हल्के तरीके से नहीं होता है। और ये जो मजदूर हैं ये हमें कितने तरह की गंदगी को हमारे शरीर में जाने से बचाते हैं, ये भी आपको दिखाऊंगी। तो मैं पहुंच गई हूँ गांव की उन पगडंडियों में जहां बनते हैं गुड़। तो जो लोग भी गुड़ बनाते हैं वो लोग सबसे पहले गन्ने की फसल जो है थोक के भाव गन्ना लेकर के आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ थोक के भाव गन्ने लगे हुए हैं। इसके बाद गन्ने की तोड़ाई के बाद उसकी पिराई की जाती है और मशीनों से उसका रस निकाल करके बड़े बड़े ड्रम में भर लिया जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मीठे मीठे से गुड़ दिख रहे हैं इसकी बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले 4 भट्टी बनाई जाती है, आयताकार भट्टियां बनाई जाती हैं, उसमें लकड़ी जलाई जाती है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये गुड़ बन चुके हैं। अब देखिए ये जो है ना ये भट्टी के ऊपर बड़ी बड़ी कढ़ाइयों का शेप बनाया गया है। इसके नीचे भट्टी है जिसमें आग जल रही है और इसमें 4 राउंड गन्ने का रस को साफ किया जाता है। और जो आपको ये पोटली दिख रही है ना, ये गन्ने के रस से निकली हुई गंदगी है जो हमारे शरीर में जाने से बचाते हैं ये मजदूर, और बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं। तो सबसे पहला राउंड होता है गन्ने का रस को खूब उबाला जाता है और उसकी गंदगी को छान छान कर निकाला जाता है। जब हम घर में भी चाशनी या चीनी का कुछ भी चीज बनाते हैं तो उसमें रस में ऊपर गंदगी आती है, उसको हम निकालते हैं, पर वो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। छोटे से करछी से हम निकालते हैं। पर जरा सोचिए कि यहाँ इतनी बड़े मात्रा में बनाने में कितनी बड़ी करछी इन मजदूरों को लगातार चलानी पड़ती है और इतनी गंदगी वो निकालते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इन मजदूरों को किस तरह से ये मेहनत करते हैं। तो ये जो है ना ये फर्स्ट राउंड है गन्ने का रस, और ये जो मजदूर है ये गन्ने के रस को लगातार चला रहा है और ऊपर से उसके साफ रस को दूसरे उस कढ़ाई में शिफ्ट कर रहा है और गंदगी एक तरफ पोटली में बांधता जाएगा। तो अब जब दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा तो दूसरा मजदूर ये देखिए ये गन्ने का रस को सबसे पहले राउंड में ट्रांसफर किया जा रहा है जो रस निकाला गया था, और इसमें से गंदगी निकाल के इस मजदूर ने इसको दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट किया। यहाँ से गंदगी निकाल करके इसको तीसरी कढ़ाई में शिफ्ट किया जाएगा और चौथी कढ़ाई में इसको पकाया जाएगा। इस तरह से 4 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, 4 अलग अलग जगह मजदूर होते हैं। बड़ी बड़ी करछी लेकर के उस गन्ने के रस को साफ करते हैं, उसको गाढ़ा बनाते हैं और फिर इस कढ़ाई में शिफ्ट करके इसको पेरते हैं, बहुत अच्छे से पेरते हैं ताकि गुड़ खूब गाढ़ा बन जाए। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और ये पूरी रात चलता है। पूरी रात इस प्रोसेस के चलने के बाद तैयार होता है गुड़। और ये जो गन्ने के जो छिलके होते हैं ना उसका भी मैं इस्तेमाल आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। ये है गन्ने का बचा हुआ सूखा हुआ खुज्जा, इसको जलावन के काम में लाया जाता है, यानी कुछ भी हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं। और इस तरह से गन्ने के रस को पहली कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और चौथी से पांचवी में शिफ्ट करके ये मजदूर लगातार कुछ बहुत सारे घंटों की मेहनत के बाद मीठा मीठा गुड़ तैयार करते हैं, जो कि हमारे लिए आयरन का बेस्ट सोर्स होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और हमें रोज गुड़ खाना चाहिए क्योंकि जो लोग गुड़ खाते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहती और वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। चीनी से ज्यादा फायदेमंद होता है गुड़। तो जब गुड़ की लेई तैयार हो जाती है तो रात में बल्कि सुबह ये मजदूर मिल करके उसके गोले बनाते हैं और इस तरह से ये गुड़ के गोले तैयार हो जाते हैं, जिसको हम बहुत ही सस्ते में बाजार से खरीद कर ले आते हैं। तो कैसी लगी आपको गुड़ बनने की पूरी विधि? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, इन मजदूरों के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा। और अब मैं लौट चलती हूँ गुड़ बनाने की, इन मजदूरों को टाटा बाय बाय करके मैं लौट आई हूँ।